हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। यूपी के जितनी भी महिलाएं हैं, किसी भी ज़िले से हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, स्किप नहीं करिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और एक चीज़ बता दूँ कि इसके पहले मैंने आपको एक लाइव वीडियो दिया था, लेकिन उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट नहीं क्लियर हुआ था। उनको जानना था कि जो उनका डिस्ट्रिक्ट में आवेदन चल रहा है उसमें किन किन गाँव का नाम है, किन किन ग्राम सभा का नाम है, वार्ड का नाम है, वो उसको फुल डिटेल में जानना चाहते थे। तो आज उसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो एक एक चीज़ आपको देखना है, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, लिंक क्या है, कैसे आवेदन करना है, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके यूपी आंगनवाड़ी सर्च कर लेना है। अगर आप यूपी आंगनवाड़ी नहीं सर्च करना चाहते तो आप सरकारी रिजल्ट भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। यूपी आंगनवाड़ी सर्च करने के बाद ये इसका एक ऑफिशियल और ऑथेंटिक जो आपका वेबसाइट है वो है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा बनाई गई ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ते जाना है ऐसे। यहाँ आपको आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी वर्कर, तमाम तरह के जो है वो आवेदन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखिए, ये आपके जितने भी एक्टिव स्टेटस दिख रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे भी आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। इन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है, जितने भी जिलों में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और जहाँ पे एक्सटेंड हुई है डेट, उसको मैं दिखाऊंगी कि कहाँ पे आपकी डेट वगैरह बढ़ गई है। तो सबसे पहले चलते हैं, आपका जो सबसे पहला ज़िला है जो है आपका जनपद बिजनौर, जहाँ पे ऑलरेडी आवेदन चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपका आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। इससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँ, मैं आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो कि आंगनवाड़ी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये योग्यता, ये एलिजिबिलिटी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आंगनवाड़ी में जितनी भी आपके पद आए हैं वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा आपके पद जारी किए गए हैं, जहाँ पर आपको उपरोक्त पदों का ग्राम सभा, वार्ड विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकासखंड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। मतलब अगर ऑफलाइन की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि क्या ऑफलाइन आवेदन चल रहा है, तो बिल्कुल आप जनपद के कलेक्ट्रेट के ऑफिस में विकास भवन, तहसील, विकासखंड, इन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आपकी ये जो नोटिस है वो चिपकाई गई है ऑफलाइन। और जो आपकी विभागीय वेबसाइट है यूपी आंगनवाड़ी की, यहाँ पर आपको ऑनलाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये विज्ञप्ति केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, यानी केवल महिलाएं ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। आंगनवाड़ी में जितने भी पद आते हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र के हों, कार्यकर्त्री के हों, सहायिका के हों, सभी में केवल महिलाएं ही एलिजिबल होती हैं। मेल कैंडिडेट यहाँ पे, पुरुष जो है उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाता है। सेकेंड चलेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, यानी कि 12वीं पास जितने भी कैंडिडेट हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। या फिर समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परस्नातक, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपकी योग्यता यहाँ पे इंटरमीडिएट मांगी जा रही है तो आपको केवल इंटरमीडिएट नहीं लगाना है। आपके पास जितनी योग्यता है, जो भी आपके पास शैक्षिक योग्यता है, जितनी आपके पास हायर एजुकेशन है, वो सभी आपको यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन भी है कि आपकी मेरिट जो है वो आपके हाई एजुकेशन के आधार पे ही बनेगी। यानी अगर आपने बीए किया हुआ होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे आप, बीएड किया होगा, या आपके पास डिप्लोमा वगैरह होगा, तो उसके सब आधार, मतलब सभी मेरिट में सबका वहाँ पे योगदान होगा, सबके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, बस योग्यता यहाँ पे इंटर पास दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल 12th की मार्कशीट लगा देना है बस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वहाँ पे आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं CGPA पद्धति में प्राप्त अंक भी आगणित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे मेरिट सूची तैयार करने में 0.3 अंक तक गणना की जाएगी। ये चीज़ें बाद में आपको समझना होगा जब आपका मेरिट वगैरह बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यानी कि सेम कैंडिडेट सेम नंबर है, तो जिसकी आयु ज़्यादा है उसको वहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और अगर एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। तो दोनों चीज़ें आपकी आई होप क्लियर हो गई होंगी। फिर यहाँ पे चलते हैं थर्ड पॉइंट जो आपका है कि इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वरीयता दी जाती है, जैसे कि ग्राम सभा की निवासी, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, या फिर जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा महिला हैं, उनको यहाँ पे आवेदन में जो है वो वरीयता दी जाएगी। मतलब उनको
आवेदन उनको सिलेक्ट होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, और जो भी आपने विधवा हैं आप, तो आपके पास जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। अगर आप तलाकशुदा हैं तो आपके पास माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य हो, मतलब आपके पास एक कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आई होप आपका क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि कितने वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 35 वर्ष आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 से 35 वर्ष तक की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। तो आपका जनपद बिजनौर में आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। जितने भी कैंडिडेट बिजनौर से हैं उनको ध्यान रखना है कि पहली इसकी तिथि 15 तारीख थी, 15 जुलाई तक, लेकिन अब ये बढ़ के 25 जुलाई कर दी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कैंडिडेट बिजनौर से हैं वो फटाफट से साइट पर जाके आवेदन कर लें। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आपको, ये हर एक ज़िले में रहने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं कि बिजनौर में कितने पदों पे आवेदन चल रहा है और किन किन जगहों पे आवेदन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिजनौर में आपके 260 पदों पे 268 पदों पे यहाँ पे आवेदन चल रहा है। आई होप क्लियर होंगे आप। शहर बिजनौर में आपके कुल 28 पद आए हुए हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों अलग अलग पद आए हुए हैं। तो 268 आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के हैं और 260 आपके सहायिका के हैं। बिजनौर में 5 पद कार्यकर्त्री, 28 पद सहायिका के हैं। मोहम्मद मौपुर देवमल में 16 पद कार्यकर्त्री, 15 सहायिका के हैं। हल्दौर में 9 पद कार्यकर्त्री, 21 सहायिका। खारी झालू में 21 पद कार्यकर्त्री, 20 पद सहायिका। जलीलपुर में 34 पद कार्यकर्त्री, 23 पद सहायिका। नूरपुर में 31 पद कार्यकर्त्री, 13 सहायिका। अफजलगढ़ में 18 कार्यकर्त्री, 22 सहायिका। शेवहारा में 19 कार्यकर्त्री, 12 सहायिका। धामपुर में 24 कार्यकर्त्री, 30 सहायिका। नाहटौर में 15 कार्यकर्त्री, 12 सहायिका। कीरतपुर में 10 कार्यकर्त्री, 13 सहायिका। नजीबाबाद में 39 कार्यकर्त्री, 31 सहायिका। और कोतवाली में आपके यहाँ पे 27 कार्यकर्त्री, 20 सहायिका के पदों पे आवेदन चल रहा है। ठीक है, तो 268 और 260। नेक्स्ट जिला देख लेते हैं। अगला ये जो जिला है ये है नोटिफिकेशन बागपत का। यहाँ पे देखेंगे तो 261 पदों पे कार्यकर्त्री और 374 पदों पे सहायिका का आपके आवेदन स्टार्ट हुए हैं, जहाँ पे टोटल 23 पद आए हुए हैं आपके बागपत शहर में। ग्रामीण में आपके 26 + 6 पद आए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बड़ौत में आपके 154 कार्यकर्त्री के, 150 सहायिका के। बिनौली में 15 कार्यकर्त्री, 35 सहायिका। छपरौली में 29 कार्यकर्त्री, 39 सहायिका। खेकड़ा में 22 कार्यकर्त्री, 47 सहायिका। पिलाना में 33 कार्यकर्त्री, 56 सहायिका। तो टोटल इस तरह से आपके बागपत में भी पद आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी लगभग रखी गई है वही 25 जुलाई के आसपास। यहाँ पे भी जिसके पहले मैंने जितना भी प्रोसेस बताया यहाँ पे भी आपका सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जनपद मेरठ का नाम। मेरठ में चलिए देख लेते हैं कि कितने पदों पे आवेदन चल रहा है। तो मेरठ के मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन जूम कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए कुल 180 पद आपके मेरठ में आए हुए हैं, जहाँ पे आपके शहर के 56 हैं, ग्रामीण के 6 हैं, राजपुरा के 11 हैं, जानी के 5 हैं और रोहाटा के 7 हैं, खरखौदा में 9 हैं, मवाना में 8 हैं, हस्तिनापुर में आपके 17 पद हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला के। परीक्षितगढ़ में आपके 5 पद आए हुए हैं, माछरा में आपके 12 पद आए हुए हैं, सरधना में 14 हैं, दौरला में आपके यहाँ पे 18 पद ग्रामीण में हैं, 4 पद शहरी में है और वार्ड के हिसाब से आपके 6, 7, 8, 9 में एक एक पद आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सरूरपुर में आपके 8 पद हैं ग्रामीण और शहर को मिला के। वार्ड नंबर 6 में 1 पद है और वार्ड नंबर 15 में 1 पद है। तो ये मेरठ का है। जितने भी कैंडिडेट मेरठ से होंगे उनको ध्यान रखना है कि ये उनके ज़िले का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये ज़िला है फर्रुखाबाद का, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 20 जुलाई है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि कितने पदों पे आवेदन चल रहा है। तो फर्रुखाबाद में टोटल आपके जो पद आए हुए हैं वो 292 पद आए हुए हैं, जहाँ पे कैटेगरी वाइज पदों को मेंशन किया गया है। तो बढ़पुर में आपके 44 टोटल पद हैं, शमशाबाद में 20, शहर में 4, कमालगंज में 21, कायमगंज में 27, नवाबगंज में 50, राजेपुर में 56, मोहम्मदाबाद में 70। तो इस तरह से ये आपके कुल पद हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी वाइज पद देखने को मिलेगा। अनारक्षित, ओबीसी और एससी के पद आए हुए हैं, एसटी के पद नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट फर्रुखाबाद से हैं वो लोग ध्यान दें। 20 जुलाई यहाँ पे अंतिम तिथि है, लास्ट डेट आपकी लगभग आ ही गई है। तो जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट से जाके आवेदन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास नोटिफिकेशन है जनपद मथुरा की, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 24 तारीख है। 24 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके टोटल पद 236 आए हुए हैं, जहाँ पे बलदेव में 30 पद हैं, चौमुहा में 21 हैं, छाता में 16 हैं, फरह में 16 हैं, गोवर्धन में 34 हैं, माट में 20 हैं,
मथुरा में 28 है, मथुरा ग्रामीण में 40 है, नंदगांव में 15 है, नौझील में आपके 7 पद हैं और राया में आपके 9 पद हैं। तो टोटल 236 पद हैं। तो जितने भी कैंडिडेट मथुरा से हैं, अगर इन जगहों से हैं तो वो फटाफट से जाके आवेदन कर लें। 24 जुलाई आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास नोटिफिकेशन है जनपद अलीगढ़ का, जहाँ पे मैं बता दूं कि इसका लास्ट डेट आ गई है, 20 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट अलीगढ़ से उनको ध्यान दें कि अगर वो इस जगह से हैं, जैसे कि 237 पद आपके टोटल आए हुए हैं। अकराबाद में 12 पद हैं, अलीगढ़ सिटी में 23 हैं, अतरौली में 17 हैं, बिजौली में 7 हैं, चंदौस में 19 हैं, धनीपुर में 28 हैं, गंगगिरी में आपके 18 हैं, गोंडा में 17 हैं, इगलास में आपका 19 है, जावन में 25 है, खैर में 19 है, लोढ़ा में 20 है और तप्पल में 13 पद है। तो इस तरह से आपके पद आए हुए हैं यहाँ पे 237। तो जितने भी कैंडिडेट अलीगढ़ से हैं, अगर वो इन जगहों से हैं तो फटाफट से जाके साइट पे आवेदन कर लें। आपकी लास्ट डेट कल है, यानी 20 जुलाई को। आपके पास समय बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट जिला देख लेते हैं। अगला जिला हमारे सामने रहने वाला है प्रतापगढ़, जहाँ पे मैं बता दूं कि 28 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। 28 जुलाई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कितने पद आए हुए हैं। तो टोटल आपके 250 पद यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे आसपुर दसरा में 26 पद हैं, बाबा बेलकर नाथ धाम में 24 हैं, बाबागंज में 15, बिहार में 13, गौरा में 11, काला काकर में 10, कुंडा में 35, लक्ष्मणपुर में 17, मांधाता में 11, मंगरौरा में 14 है, पट्टी में 8 है, शहर स्लम में 2 पद हैं, रामपुर खास में 11 पद है, रामपुर संगमगढ़ में 12 पद हैं, सदर ग्रामीण में 16 पद हैं, सणवा चंद्रिका में 10 हैं, सांगीपुर में 8 है और शिवगढ़ में 7 पद आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट प्रतापगढ़ से हैं और इन क्षेत्रों से हैं वो फटाफट से जाएँ। 250 पदों पर आवेदन चल रहा है आंगनबाड़ी में। तो यहाँ पे लास्ट डेट मैंने आपको बताई कि 28 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जो भी प्रतापगढ़ के कैंडिडेट है, तो 28 जुलाई तक अपना आवेदन वगैरह कर लें। अगले जिले की बात करेंगे। आगरा में भी आपका जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है। इन जिलों के बहुत जल्दी जल्दी लास्ट डेट आ गई है, तो 20 जुलाई तक आप आगरा में आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगरा में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आवेदन हो रहा है, किन किन पदों पे आवेदन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पे पदों पे आवेदन हो रहा है। मतलब कार्यकर्त्री और सहायिका 2 तरह के पद आपके निकाले गए हैं, जहाँ पे कार्यकर्त्री में आपके 386 पद हैं और सहायिका में आपके 322 पद निकले हुए हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका जो किन किन जगहों पे आवेदन चल रहा है ये आप देख लीजिए। तो आगरा शहर में चल रहा है, जहाँ पे टोटल पद 124 हैं। अकोला में 16 पद कार्यकर्त्री के हैं, 6 पद सहायिका के हैं। बाह में 10 पद कार्यकर्त्री, 3 पद सहायिका। बरौली अहीर में आपके 40 पद कार्यकर्त्री, 16 पद सहायिका। बिजपुर में आपके 24 पद कार्यकर्त्री, 16 पद सहायिका। इत्मादपुर में 9 पद कार्यकर्त्री, 15 पद सहायिका। फतेहाबाद में 32 पद कार्यकर्त्री, 21 पद सहायिका। फतेहपुर में 23 पद कार्यकर्त्री, 21 पद सहायिका। जगनेर में 38 पद कार्यकर्त्री, 12 पद सहायिका। जैतपुर में 40 पद कार्यकर्त्री, 21 पद सहायिका। खंदौली में 58 पद कार्यकर्त्री, 8 पद सहायिका। खेरागढ़ में 35 पद कार्यकर्त्री, 6 पद सहायिका। किरावली में 18 पद कार्यकर्त्री, 19 पद सहायिका। पिनाहाट में 3 पद कार्यकर्त्री, 4 पद सहायिका। सैया में 17 पद कार्यकर्त्री, 13 पद सहायिका। और यहाँ पे सैया पे पहुँचे थे। और यहाँ पे शमशाबाद में 23 पद कार्यकर्त्री और 17 पद सहायिका। तो टोटल 386 कार्यकर्त्री हैं और 322 आपकी यहाँ पे सहायिका है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आगरा से देख रहे हैं, फटाफट से जाएँ आवेदन कर लें। 20 जुलाई आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। अब हमारे सामने नाम आता है जनपद भदोही का, जहाँ पे मैं बता दूं कि 25 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। जितने भी कैंडिडेट भदोही से हैं उनको ध्यान रखना है कि 25 जुलाई तक आपको आवेदन यहाँ पे कर लेना है। चलिए देख लेते हैं कि कितने पदों पे आवेदन चल रहा है। तो टोटल पद 108 आए हुए हैं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। जहाँ पे कैटेगरी वाइज पद आपके डिवाइड है, SC के, ST के, OBC और जनरल कैटेगरी के। यहाँ पे देखेंगे कि किन किन जिलों में किन किन जगहों पर आवेदन चल रहा है। तो अबहोली में 14 पद आए हुए हैं, औराई में 19 पद हैं, ज्ञानपुर में 26 हैं, भदोही में 20 पद हैं, सुरियामा में 16 हैं, शहरी क्षेत्र में 1 है और डीग में 12 पद हैं। तो ये कैटेगरी वाइज है। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे SC ST में कोई भी पद नहीं है। आपको ध्यान देना है कि ST का पद आपको नहीं आया हुआ है यहाँ पे केवल आपका SC का पद है, OBC का पद है और जनरल कैटेगरी का पद है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पे पद आए हुए हैं। जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से हैं वो फटाफट से जाएँ आवेदन कर लें। अब आ जाता है हमारे सामने मोस्ट डिमांडिंग जनपद वाराणसी, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो आवेदन तिथि है वो यहाँ पे 31 जुलाई तक है। आप 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 31 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट।
तो यहाँ पे हम आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि कितने टोटल पद आए हुए हैं। तो टोटल पद यहाँ पे आपके 187 आए हुए हैं, यानी कि 187 पदों पे आपका आवेदन चल रहा है यहाँ पे। जहाँ पे अराजी लाइन में 26 पद आए हुए हैं, सेवापुरी में 9 पद हैं, काशी विद्यापीठ में 27 पद हैं, हरुआ में 7 पद हैं, पिंडरा में 11 पद हैं, 6 पद बड़ा गाँव में हैं, बड़ा गाँव में 14 पद हैं, 7 चोलापुर में 13 पद हैं, चिरई गांव में 8 पद हैं और नगर क्षेत्र में 72 पद। टोटल 187 पद आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैं दिखा दूँ आपको कि कैटेगरी वाइज आपके पद आए हुए हैं, जहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सभी के पद आए हुए हैं यहाँ पे। ओबीसी में हालांकि एसटी में आपके बहुत कम पद आ रहे हैं हर जगह, यहाँ पे भी केवल टोटल 4 पद आए हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट वाराणसी से हैं वो फटाफट से जाएँ और साइट पर आवेदन कर लें। अगला जनपद हमारे सामने है मुरादाबाद, जहाँ पे मैं बता दूं आपको कि 23 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है, यानी कि आपको यहाँ पे 23 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है आपको यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं कि कुल कितने पद आए हुए हैं। टोटल पद आपके यहाँ पे 207 आए हुए हैं, 207 पदों पे आवेदन चला है, जहाँ पे मुरादाबाद शहर में 31 पद हैं आपके, और मुरादाबाद ब्लॉक में 13 पद हैं, डिंगरपुर में 6 हैं, बिलारी में आपके 87 पद हैं, झंझलैट में 7 पद हैं, मुंडा पांडे में 35 पद हैं, भगतपुर टांडा में 9 पद हैं, डिलारी में 11 पद हैं और ठाकुर द्वारा में आपके 9 पद हैं। तो टोटल 207 पद हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि आपका यहाँ जो आवेदन चल रहा है वो केवल जनरल में, ओबीसी में और एससी में चल रहा है। एसटी का यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। एसटी के लिए बहुत कम पद आए हुए हैं, हर जगह आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे सामने जिला है जनपद चंदौली, जहाँ पे मैं बता दूं कि 25 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ पे आपको 25 जुलाई तक आवेदन कर लेना है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ चंदौली के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पदों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पे 84 पद आए हैं। अब तक जितने भी जिले मैंने बताए हैं सबसे कम पद आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आपका जनरल का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का सभी का पद आया हुआ है यहाँ पे। सकलडीहा में आपके 21 पद आए हुए हैं, चकिया में आपके 17 पद हैं, नौगढ़ में आपके 5 पद हैं, सदर में आपके 3 पद हैं, बरहनी में 6 पद हैं, साहबगंज में 2 पद हैं, चहनिया में 7 पद हैं, धानापुर में 10 पद हैं और नियामताबाद में आपके 10 पद हैं। नगर में आपके यहाँ पे 3 पद आए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 84 पद आए हुए हैं चंदौली में। जितने भी कैंडिडेट चंदौली के हैं वो फटाफट से जाके साइट पे आवेदन कर लें। अगला जिला देख लेते हैं। श्रावस्ती हमारा अगला जिला है, जहाँ पे मैं बता दूं कि 27 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो श्रावस्ती से, उनको यहाँ पे 27 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि पद कितना है। 68 पद है मात्र यहाँ पे, और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या नहीं दी गई है। यहाँ पे 68 पद कार्यकर्त्री और 60 कार्यकर्त्री और 68 पद आपके सहायिका के आए हुए हैं। इकौना में 6 पद कार्यकर्त्री, 3 पद सहायिका, गिलौला में 22 कार्यकर्त्री, 12 सहायिका, हरिहरपुर रानी में 13 पद कार्यकर्त्री, 20 पद सहायिका, जमुना में 8 पद कार्यकर्त्री, 15 पद सहायिका, सिरसिया में 9 पद कार्यकर्त्री, 5 पद सहायिका, शहर में 2 पद कार्यकर्त्री और 13 पद सहायिका। तो टोटल कार्यकर्त्री के 60 पद हैं और सहायिका के 68 पद आपके यहाँ पे श्रावस्ती में आए हुए हैं। अगला जनपद रहने वाला है औरैया, जहाँ पे 28 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट औरैया के हैं उनको ध्यान देना है कि 28 जुलाई तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं औरैया में। यहाँ पे देखेंगे तो आपके कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों अलग अलग पद आए हुए हैं। तो 292 कार्यकर्त्री के हैं और 181 पद सहायिका के हैं। अछलदा जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 13 कार्यकर्त्री, 10 पद सहायिका, बिधूना में 56 कार्यकर्त्री, 11 सहायिका, सहार में 16 कार्यकर्त्री, 19 सहायिका, इरवाक टरा में 10 पद कार्यकर्त्री, 7 पद सहायिका, अजीतमल में 63 कार्यकर्त्री, 50 सहायिका, भाग्यनगर में 38 कार्यकर्त्री, 36 सहायिका, औरैया में 92 कार्यकर्त्री और 40 सहायिका, औरैया शहर में 4 पद कार्यकर्त्री, 8 पद सहायिका। तो टोटल ये आपके 292 पद यहाँ पे कार्यकर्त्री के हैं और 181 पद सहायिका के हैं। जितने भी कैंडिडेट औरैया से उनको ध्यान रखना है, 28 जुलाई तक आपको यहाँ पे अपना आवेदन जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगली हमारे पास जो नोटिफिकेशन है ये है जनपद सिद्धार्थनगर की। आपको ध्यान रखना है कि सिद्धार्थनगर में आपका 28 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिद्धार्थनगर के हैं उनको 28 जुलाई तक आवेदन करवाया जाएगा। यहाँ पे भी आपका कार्यकर्त्री का जो पद आया हुआ है उसमें आपका चारों कैटेगरी के पद आए हुए हैं, यानी कि जनरल, ओबीसी, और एससी, एसटी सभी का। ठीक है, तो टोटल पदों की बात करें तो 353 आपके यहाँ पे टोटल पद आए हुए हैं। 353 पदों पे आवेदन चल रहा है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका तो नौगढ़ में 27 पद आपके आए हुए हैं। रुकिए थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ इसको ताकि आपको विजिबल हो।
नौगढ़ में आपका जो पद है वो 27 पदों पे आवेदन चल रहा है। शहर में 1 है, बर्डपुर में 58 है, उसका बाजार में 21 है, लोटन में 8 है, जोगिया में 25 है, सोरठगढ़ में 17 पद है, बढ़नी में 17 पद है, मिठवल में 33 पद है, बांसी में 15 पद है, खिसराहा में 25 पद है, डुमरियागंज में 46 पद है, भनवाहापुर में 16 पद है, इटवा में 22 पद है और खुनियाव में भी 22 पद है। टोटल 353 पद हैं। ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि बोलने में मिस्टेक हो, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। चलिए अगला जनपद देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपद है मैनपुरी, जहाँ पे 30 जुलाई तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी कल ही कमेंट आ रहे थे मैनपुरी को लेके, तो 30 जुलाई तक आपको मैनपुरी में आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कि किन किन पदों पे आपका आवेदन चल रहा है और कितने पद हैं। तो यहाँ पे कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पद आए हुए हैं। बात करूँ मैं कार्यकर्त्री में तो 74 पद आए हुए हैं और सहायिका में 70 पद आए हुए हैं आपके। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही कम पद देखने को मिल रहे हैं हर एक कैटेगरी में। बरनाहाल में आपके 2 पद कार्यकर्त्री के हैं और 9 पद सहायिका के हैं। बेवर में 16 पद कार्यकर्त्री के हैं और यहाँ पे कुछ तो आई थिंक मिस्टेक है, नहीं सही है। बेवर में 16 पद कार्यकर्त्री हैं, 13 पद सहायिका। जागीर में 6 पद कार्यकर्त्री, 2 पद सहायिका। घिरौर में आपके 6 पद कार्यकर्त्री, 5 पद सहायिका। करहल में 15 पद कार्यकर्त्री, 13 पद सहायिका। किशनी में 7 कार्यकर्त्री, 6 सहायिका। कुरावली में 6 कार्यकर्त्री, 2 सहायिका। मैनपुरी में 8 कार्यकर्त्री, 10 सहायिका। मैनपुरी देहात में 3 कार्यकर्त्री, 5 पद सहायिका। सुल्तानगंज में 5 कार्यकर्त्री, 5 सहायिका। तो टोटल इस तरह से 74 और 70 का यहाँ पे आंकड़ा बैठ रहा है कार्यकर्त्री में और सहायिका में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर में, ओबीसी, एससी एसटी में आपकी जो बनी हुई है, जो लिस्ट बनी हुई है वो जारी की गई है। तो जितने भी कैंडिडेट मैनपुरी से हैं वो फटाफट से आवेदन कर लें। अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जिला देवरिया रहने वाला है, जहाँ पे लास्ट डेट 31 जुलाई आपकी दी गई है। 31 जुलाई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कितने पद आए हुए हैं। यहाँ पे भी आपके कार्यकर्त्री और सहायिका के पद आए हुए हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों तरह के पद आए हुए हैं। 146 पद कार्यकर्त्री के हैं, 262 पद सहायिका के हैं। जहाँ पे बैतालपुर में, बनकटा में आपके पद जारी किए गए हैं। बरहज में, भागलपुर, भलुअनी, भटनी, भाटपार, रानी शहर, देसही देवरिया, गौरी बाजार, लार, पत्थरदेवा, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, देवरिया सदर, सलेमपुर, तरकुलवाई। तो टोटल आपकी इतनी जगहों पे पद निकले हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके कुल जो पदों की संख्या है वो दी गई है और यहाँ पे भी आपके कुल पदों की संख्या दी गई है सहायिका में। ठीक है, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे एसटी में बहुत कम पद आए हुए हैं। मे बी यहाँ पे 2 या 3 पद आए हुए हैं। तो जहाँ पे भी आए हुए हैं, जैसे कि एक मिनट में आप क्लियर कर दूँ, भलुअनी में आपके 1 पद आया हुआ है और देवरिया सदर में 1 पद आया हुआ है। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में एसटी में केवल 2 पद आए हुए हैं और आंगनवाड़ी सहायिका में भी आपके लगभग 3 पद आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेना है और ध्यान से देख लेना है। चलिए अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जनपद है शाहजहाँपुर, जहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त रखी गई है। मतलब आपको यहाँ पे अगस्त तक मौका दिया जा रहा है आवेदन करने का। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो आपके पद आए हुए हैं, टोटल पदों की संख्या 333 आपकी आई हुई है। 333 पदों पे आवेदन चल रहा है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। बंडा में आपके 49 पद हैं, भावलखेड़ा में 66 पद हैं, ददरौल में 20 हैं, जैतीपुर में 5 हैं, जलालाबाद में 10 हैं, कांट में 14 हैं, कलान में 8 हैं, खुटार में 9 पद हैं, खुदागंज में 12 पद हैं, मदनापुर में 24 पद हैं, मिर्ज़ापुर में 4 हैं, निगोही में 18 पद हैं, पुआया में 29 पद हैं, सिंधौली में 15 पद हैं, तिलहर में 14 पद हैं और शहरी क्षेत्र में आपके 1 मिनट, तो यहाँ पे हम दोबारा आ गए हैं। तो ये बात चल रही थी आपके जनपद शाहजहाँपुर की, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि लिस्ट जारी हुई है। आप लोग फटाफट से जाके साइट पे देख लें। अगला जनपद देखेंगे, हमारे सामने सुल्तानपुर का नाम है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मतलब भर भर के कमेंट आ रहे थे इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी। तो यहाँ पे आपकी जो आवेदन तिथि है वो 4 अगस्त तक है। आपको यहाँ पे 4 अगस्त तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है सुल्तानपुर में। चलिए देख लेते हैं कि कुल कितने पद आए हुए हैं। टोटल यहाँ पे देखिए जो पद आपके आए हुए हैं वो 119 पद आए हुए हैं। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके OBC, SC, ST का पद आया हुआ है, जनरल का पद नहीं आया हुआ है। यहाँ पर क्लियर हो जाइए आपकी, यहाँ पर जनरल कैटेगरी का पद नहीं आया हुआ है सुल्तानपुर में। तो अखंड नगर में आपके 6 पद आए हुए हैं, बल्दी राय में 10 पद हैं, भदैया में 20 पद हैं आपके, धनपतगंज में आपके 5 पद हैं, दोस्तपुर में या दौलतपुर है ये आई होप,
जहाँ पे आपके 5 पद आए हुए हैं। दुबेपुर में आपके 5 पद हैं, जयसिंहपुर में 5 पद हैं, कादीपुर में 14 पद हैं, पुरेबहार में 7 पद हैं, कुड़वार में 8 पद हैं, लम्भुआ में 13 पद हैं, मोतीगरपुर में 2 पद हैं और पीपी कमैचा में 9 पद हैं, सुल्तानपुर शहरी में 1 पद हैं। तो टोटल 119 पद यहाँ पे आए हुए हैं। 119 पदों पे आवेदन चल रहा है, जहाँ पे जनरल कैटेगरी का कोई भी पद नहीं आया हुआ। ठीक है, जितने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट कमेंट करे थे वो क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कोई भी पद नहीं आया हुआ है। अगला जनपद जो हमारे सामने है वो है जनपद बाराबंकी, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। आई होप यहाँ पे जो आपको जनपद बाराबंकी का नोटिफिकेशन है वो दिख रहा है, जहाँ पे लास्ट डेट ये आपकी 7 अगस्त तक दी गई है। यहाँ पे आप 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं बाराबंकी में, उनके पास मौका है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कितने पद आए हुए हैं। यहाँ आपको टोटल कार्यकर्त्री के पद का जो आवेदन दिखेगा वो 166 है। 166 पदों पे आपको आवेदन देखने को मौका यहाँ पे मिल रहा है। 166 पदों पे, जहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जनरल कैटेगरी का पद नहीं दिखेगा, केवल ओबीसी, एससी और एसटी का यहाँ पे आपको दिखेगा अनारक्षित का पद। यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी का पद है, यहाँ पे आपका एसटी का पद नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कुल कितने पद आए हुए हैं। हरख में आपके 9 पद आए हुए हैं, सिरौली गौसपुर में 7 हैं, त्रिवेदीगंज में 11 हैं, पुरेड लई में 10 हैं, सूरतगंज में 12 हैं, हैदरगढ़ में 3 हैं, बाराबंकी शहर में 2 हैं, देवा में 14 हैं, फतेहपुर में 9 हैं, मसौली में 4 पद हैं, बनी कोडर में 12 पद हैं, निंदूरा में 17 पद हैं, रामनगर में 17 पद हैं, दरियाबाद में 9 पद हैं, सिद्धौर में 12 पद हैं, बंकी में 23 पद हैं। तो टोटल आपके 166 पद बाराबंकी में जारी किया गया है, जहाँ पे अगस्त तक आपका आवेदन चलेगा। चलिए अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने मोस्ट डिमांडिंग जनपद रायबरेली आ गया है, जहाँ पे 8 अगस्त तक आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट रायबरेली से हैं उनको 8 अगस्त तक आवेदन कराया जा रहा है। जहाँ पे देख लेते हैं पदों की संख्या, तो केवल कार्यकर्त्री के पदों पे आवेदन चल रहा है और टोटल पद आपके यहाँ पे 191 पद आए हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए कि 100, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ नहीं तो कट जाता है। हाँ, 191 पदों पे आपका यहाँ पे चल रहा है आवेदन। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन जगहों पे आवेदन चल रहे हैं। सबसे पहले अमावा में आपके 6 पद आए हुए हैं, बछरावा में 9 हैं, हरचंदपुर में 10 हैं, छतोह में 4 हैं, डलमऊ में 16 हैं, दीन शाह गौरा में 2 हैं, 7 पद डीह में 16 पद हैं, जगतपुर में 3 हैं, खीरों में 18 हैं, लालगंज में 16 हैं, महाराजगंज में 17 हैं, शहर में 4 हैं, राही में 13 हैं, रोहनिया में 5 हैं, सलोन में 19 हैं, सरेनी में 16 हैं, सताव में 7 हैं और ऊंचाहार में आपके 10 पद आए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल 191 पद आपके रायबरेली में हैं। जितने भी कैंडिडेट रायबरेली से हैं उनको 8 अगस्त तक आवेदन का मौका दिया जा रहा है। फटाफट से जाके साइट पर आवेदन कर लें। अब आखिरी जिला हमारे सामने गाजियाबाद है, जहाँ पे आपको 8 अगस्त तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं गाजियाबाद के, वो 8 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि कितने पद हैं। तो टोटल 341 पद आपके आए हुए हैं, जहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज पद नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पद जारी किए गए हैं। कार्यकर्त्री में टोटल 167 पद हैं, सहायिका में 341 पद हैं। तो भोजपुर में 28 पद आए हुए हैं कार्यकर्त्री के और 62 पद सहायिका के। शहर गाजियाबाद में 64 कार्यकर्त्री, 128 सहायिका, लोनी में 31 कार्यकर्त्री, 68 सहायिका, मुरादनगर में 22 कार्यकर्त्री, 34 सहायिका, रजापुर में 22 कार्यकर्त्री और 49 सहायिका। ठीक है, तो टोटल इस तरह से पद आए हुए हैं आंगनवाड़ी में। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं मेरी वीडियो, अगर आपका जिला का नाम आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।